आज समझ में ही नहीं आ रहा है किस टॉपिक पे कंटेंट बनाऊं। एक तरफ सोनम वांगचुक जी जिन्होंने अपना फास्ट ब्रेक कर दिया है, दूसरी तरफ शुभमन गिल, जब कोई क्रिकेटर किसी क्रिकेटर ने अभी तक कुछ नहीं बोला है इस मुद्दे पे, सीजीपी प्रोटेस्ट पे शुभमन गिल ने अपना बयान दिया है। तीसरी तरफ अभिजीत दीपके और सीजेपी मिलती है सरकार से, उनकी मीटिंग होती है सीजेपी डेलीगेशन की सरकार से। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सीजेपी बोल देती है कि हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना नहीं मानेंगे। चौथी बात तरफ चौथा क्या चल रहा है, चौथा ये चल रहा है ट्रैफिक। हमारे लोकल एरिया में जो ट्रैफिक है, छतरपुर के एरिया में जो ट्रैफिक है वो इतना बढ़ चुका है कि लोगों की एफिशिएंसी खाई जा रहा है। जो लोग अपने घर आके एफिशिएंटली कुछ काम कर सकते थे, कुछ बुक रीड कर सकते थे या फिर अपने ऑफिस जाके कुछ अच्छा काम कर सकते थे, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते थे, वो नहीं कर पा रहे हैं। 1-2 घंटा वो डिले से अपने घर या ऑफिस जा पा रहे हैं। तो ये सब मुद्दे होते हैं। लेकिन आज हम बात करते हैं सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक वो जिनको बोला गया था कि चाइनीज प्रोपेगेंडिस्ट है, चाइना ने इनकी फंडिंग की है, सरकार की तरफ से ही, सरकार के पेड पीआर से उनकी बुराई की जा रही थी, पेड पीआर क्या कराया जा रहा था। आज वही सरकार उनका फास्ट तुड़वाती है। अब क्या बोलेंगे ये इन्फ्लुएंसर्स जो पहले डाल रहे थे कि चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलाने वाला है ये बंदा, अब क्या बोलेंगे वो, कहाँ से फंडिंग आ रही है। फंडिंग की बात बताते, जोमेटो स्विगी से लोग ऑर्डर कर रहे थे इस प्रोटेस्ट में, लोग ऑर्डर कर करके अपना खाना पहुंचा रहे थे, उनको सपोर्ट दिखा रहे थे पूरे देश भर से। तो फंडिंग इस प्रोटेस्ट की पूरे देश भर से आ रही थी। सोनम वांगचुक ने बोल दिया कि सरकार अभी कुछ जवाब नहीं दे पा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे, लेकिन अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते या फिर सरकार उनसे इस्तीफा नहीं लेती है तो इसमें यह ना समझे कि स्टूडेंट की हार है, स्टूडेंट्स की इसमें जीत ही है, बल्कि सरकार की हार है। सरकार इसमें नेगेटिव दिख रही है। जब तक ये इस्तीफा नहीं आएगा सरकार नेगेटिव ही दिखेगी। सरकार को तुरंत ये इस्तीफा लेना चाहिए या फिर धर्मेंद्र प्रधान को खुद ये इस्तीफा देना चाहिए। एक न्यूज़ ये भी निकल के आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान की जो बेटी है वो किसी कॉलेज में पढ़ रही है विदेश में। लोग वहाँ पे उनके सोशल मीडिया, उस कॉलेज के सोशल मीडिया पे जा जाके बार बार कह रहे हैं, उनसे बोल रहे हैं कि इनको बाहर निकालो, मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि इनको बाहर निकालो। तो वो लड़की बेचारी डिप्रेशन में चली गई। बेचारी तो वो नहीं है, क्योंकि अगर वो बेचारी होती तो अपने पिताजी से बोलती कि आप क्या कर रहे हो, आप इस्तीफा दो। अगर आपकी गलती है, गलती उनकी है ही, पेपर लीक हुआ ही है, सच्चाई है ये, तो वो बोलती। तो अब वो डिप्रेशन में चली गई है। उस लड़की ने भी अपना सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर दिया है। तो ये चल रहा है अभी देश में बहुत मुद्दे चल रहे हैं। सोनम वांगचुक एक बहुत बढ़िया एनवायरमेंटलिस्ट है। अब ये बात गवर्नमेंट ने खुद मानी है। आज जो ये फास्ट तुड़वाया है, इससे बहुत बड़ा मैसेज आता है कि गवर्नमेंट मानती है सोनम वांगचुक एक बड़े साइंटिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, एजुकेशनलिस्ट है। उन्होंने एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने एनवायरनमेंट के लिए अच्छा काम किया, उन्होंने आर्मी के लिए अच्छा काम किया। आर्मी वाला, किसी भी आर्मी वाले से पूछो आप, वो कभी भी सोनम वांगचुक की बुराई नहीं करेगा। सोनम वांगचुक एक बहुत बड़े नेशनलिस्ट, देश के लिए मरने वाले, देश से प्यार करने वाले हैं। तो ऐसे आदमी को अगर आप बोलते हो कि ये चाइनीज है, चाइनीज प्रोपेगेंडिस्ट है, तो आप बहुत गलत बोल रहे हो। ये बोला जा रहा था पहले, सरकार के द्वारा फैलाया जा रहा था, लेकिन अब सरकार आ गई है। दूसरी तरफ अभिजीत दीपके और सीजेपी और उनके साथ जो स्टूडेंट्स हैं, उनका रुख साफ है, उनको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही चाहिए। जब तक ये प्रोटेस्ट बंद नहीं होगा, जब तक वो इस्तीफा नहीं मिल जाता। आपको क्या लगता है, ये स्टैंड सही है या नहीं है? कुछ लोग होंगे कि उनको नहीं लगता होगा कि स्टैंड सही नहीं है, सरकार काम करेगी, सरकार कुछ बिल लेके आने के लिए सोच रही है कि भैया थोड़ा स्ट्रिक्ट चीज़ें हो, पेपर लीक ना हो, ऐसा कुछ। तो आपको क्या लगता है कि ये ठीक रहेगा या फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना ही चाहिए? दूसरी तरफ कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पे भी। विपक्ष पे क्या आरोप लगाए जा रहे हैं? विपक्ष पे आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्ष चर्चा नहीं होने दे रही है संसद में। विपक्ष नहीं चाहती कि संसद में चर्चा हो। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा,
विपक्ष क्यों नहीं चाहेगा कि चर्चा ना हो? विपक्ष तो चाहेगा, लेकिन विपक्ष की डिमांड साफ है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। आप मुझे बता दो, इतने दिनों से बच्चे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे भी बैठे थे सोनम वांगचुक जी, सरकार ने अपना रुख क्यों साफ नहीं करा? क्यों इस्तीफा नहीं लिया? क्या धर्मेंद्र प्रधान जी उड़ीसा के सुपर सीएम है क्या? उन्होंने उड़ीसा जितवाया है, हम मानते हैं, लेकिन उन्होंने उनके टेन्योर में एजुकेशन मिनिस्टर जब तक वो रहे हैं, इतने पेपर लीक हुए हैं। तो अगर कोई पेपर लीक होगा, कुछ गलती होगी किसी से, कुछ लोग जो मेरे व्यूवर्स हैं वो बिजनेस भी रन करते होंगे, उनको पता होगा, अगर किसी से कोई गलती होती है, आप एक बार देखते हो, दो बार देखते हो, तीसरी बार आप उनसे बोल दोगे कि भाई तू नौकरी से जा, तेरे को हम नहीं रख पाएंगे। तो यही बात है। मेन बात इस इस्तीफे को मांगने की क्या है? क्या इस्तीफे को मांगने से सिस्टम सही हो जाएगा, सिस्टम अच्छा हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन बाकी मंत्रियों के दिमाग में डर बैठ जाएगा कि अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे, अगर हम कुछ गलती करेंगे तो जनता जवाब मांगेगी, और उस जवाब के चक्कर में हमें इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। एक डर बहुत ज़रूरी है। सरकार के दिमाग में जनता का डर होना ज़रूरी है। ये डर जब ही दिखता है हमें जब चुनाव आता है। जब चुनाव नहीं आता, जब नहीं होता, ये ऐसे प्रोटेस्ट सरकार के दिमाग में जनता का डर बनाए रखते हैं। ये चीज़ें कंट्रोल में रहती है इस चीज़ से। वरना आपको पता ही है, अगर डर नहीं रहेगा तो तानाशाही आ जाएगी, डेमोक्रेसी चली जाएगी। डेमोक्रेसी में यही है, लीडर को डर रहना चाहिए जनता का कि अगर मैं काम नहीं करूँगा, अच्छा काम नहीं करूँगा, तो मुझे निकाल दिया जाएगा। बस यही बात है, इसलिए ये इस्तीफा चाहिए। इस्तीफे को लेते ही एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि भाई हाँ, अगर मेरे टेन्योर में पेपर लीक या फिर कुछ धांधली या फिर कुछ करप्शन होगा तो मुझे इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। अब आप बताइए, क्या ये चीज़ गलत है? गलत मांग है क्या ये लोगों की? ये मांग बिल्कुल गलत नहीं है। अगर आप ढंग से देखें, मैंने पिछली कुछ वीडियो में एजुकेशन रिफॉर्म पे बात की थी। अब मैं चाह रहा हूँ मैं इस वीडियो में भी उन बातों को कंटिन्यू करूँ। मैंने एजुकेशन रिफॉर्म में बात की थी कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें एथिक्स का वो लेते हो आप पेपर मेंस में। जब एथिक्स का आप पेपर ले रहे हो, उसका मतलब क्या होता है? एथिक्स का पेपर लेने का मतलब ये है कि उस बंदे को एथिक्स नॉलेज है, एथिकल नॉलेज है, और अगर एथिकल नॉलेज होगी तो वो यूज़ करेगा उसको आगे जाके, जब वो आईएएस ऑफिसर या फिर आईपीएस ऑफिसर बन जाएगा। लेकिन यूपीएससी वो एग्ज़ाम ले रही है और लेने के बाद बंदे सेलेक्ट हो रहे हैं, सेलेक्ट होने के बाद वो एथिकल नॉलेज को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब तो यही है कि उनके पास एथिकल नॉलेज नहीं है। या तो एथिक्स का पेपर ड्रॉप कर दे यूपीएससी, या फिर उसमें कुछ सिलेबस में चेंज करें। अब बात करते हैं स्टार्टिंग से, जब बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है तो वहाँ से क्या होता है। स्कूल पढ़ने जाता है जब बच्चा, तो आप क्या करते हो? स्कूल की क्लासरूम जैसी 1800 में थी, आज भी वैसी ही क्लासरूम है। उसमें आपने क्या चेंजिंग करी है? बिल्कुल भी नामात्र चेंज करी है। मैंने ऐसा देखा है, एक एक क्लास में, प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट स्कूल की बात ही नहीं कर रहा, अभी करूँगा मैं उसके बाद में। एक एक स्कूल में 40-40 बच्चे हैं एक एक क्लास में। आप मुझे बता दीजिए, एक टीचर 40-40 बच्चों पे कैसे ध्यान दे देगा? जब वो ध्यान नहीं दे पाएगा तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। टीचर के पास खाली टारगेट होता है कि उसके बच्चे ज़्यादातर पास होने चाहिए, उनको खाली अपने बच्चे पास करने हैं। तो क्रिएटिव नॉलेज भी होनी चाहिए। वो नंबर्स के पीछे भाग रहे टीचर कि भैया नंबर आ जाए, नंबर आ जाए, बस रट्टू तोता बनाने का वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। आप मुझे बता दीजिए, हम अपने बच्चे को 12th तक भी पढ़ा लेते हैं, कभी कभी कॉलेज भी हो जाता है, और बच्चे को चेक भरना नहीं आ रहा। क्या एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे पास है? बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है, ग्रेजुएशन के बाद उसे पैसा कमाना नहीं आ रहा। हमने उसे कभी सिखाया ही नहीं मनी क्या होता है, मनी का यूज़ केस क्या है। स्कूलों में कहाँ सिखाया जाता है? आप खुद बताइए। मनी का यूज़ केस नहीं पता हमें कि यूज़ कैसे करना है, खर्च कैसे करना है, कमाना कैसे है। क्या वर्कशॉप चलती है स्कूल में? कोई वर्कशॉप नहीं चलती मनी से रिलेटेड। बाकी चीज़ें भी है। हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं, कहते हैं ना कि हमारे इंडिविजुअल्स को इतनी नॉलेज नहीं है, एनिमल्स को
हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या करते हैं, एनिमल्स के साथ क्रूएल्टी करते हैं। देखता हूँ कि कोई जाएगा कुत्ते को लात मार देगा, गाय को डंडे से मारेगा। तो हम लोग क्या अपने बच्चों को अपने स्कूल में ये भी नहीं सिखा रहे कि एनिमल्स के साथ कैसे रहना है। खाली एक स्पीसीज थोड़ी है वर्ल्ड में, हमें एनिमल्स के साथ सद्भाव करके रहना है, तो वो भी सिखाना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे साइंस और टेक में हमारे स्कूल में क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। लैब्स होते हैं, लैब्स में ले जाते हैं, कुछ स्लाइड्स दिखा देते हैं उसमें माइक्रोस्कोप में, बस हो गया काम, कुछ नहीं हो रहा। एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम क्या कर रहे हैं, बहुत पीछे हमारा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। हमारे स्कूलों में क्या हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अरे भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ, कंप्यूटर भी नहीं है। प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कूलों की अभी बात ही नहीं कर रहा। गवर्नमेंट स्कूलों की बात करूँगा ना तो बहुत पीछे चला जाएगा देश। मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट स्कूल। कुछ कुछ प्राइवेट स्कूल अभी भी ऐसे हैं जिसमें कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर टीचर नहीं है। एआई की बात तो जब आप करोगे, टेक्नोलॉजी की बात जब करोगे जब कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर भी नहीं है आपके पास। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कहते हो ओलंपिक्स में मेडल लेके आए, कैसे लेके आए? क्या ओलंपिक्स में मेडल लेके आने के लिए वो एजुकेशन, वो ट्रेनिंग है बच्चों के पास? वो भी तो एजुकेशन में ही आता है। स्पोर्ट्स की एजुकेशन होनी चाहिए, नहीं है। एक नीरज चोपड़ा निकल गया तो जेवलिन थ्रो के पीछे भागेंगे, क्रिकेटर अच्छे निकल गए तो क्रिकेट के पीछे भागेंगे। किसी स्पोर्ट्स के लिए अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है स्पोर्ट्स की, तो गवर्नमेंट क्या सपोर्ट दे रही है? कोई सपोर्ट नहीं दे रही। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे मैं बात कर सकता हूँ। आप मुझे बताइएगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करूँ। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जिस टॉपिक पे ज़्यादा कमेंट आएंगे कि बोला जाएगा कि इस टॉपिक पे आप बात करो, मैं उस टॉपिक पे बात करूँगा। थैंक यू सो मच। बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगर कुछ सुधार है, आपको लगता है कि मैं कुछ वीडियो में सुधार कर सकता हूँ, बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, वो आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि जब आप कमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच।